Hello student, today we will start another lecture of straight line. We will discuss about the angle between two straight line. तो हम बच्चे याद करेंगे क्या यहाँ पे एंगल निकालेंगे दो स्ट्रेट लाइन के बीच में। कल हम ऑलरेडी इससे पहले स्ट्रेट लाइन के कुछ इक्वेशन देख चुके हैं बच्चे ऑलरेडी हम। तो आज हमारा यहाँ पर मेन मोटिव है कि पहले हम क्या करें, एक एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन निकालें और उसके दो स्पेशल केस निकालेंगे। फिर हम बच्चे जो कल हमने फॉर्मूले ड्राइव कर रखे हैं तो उनके बेसिस पे आज क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो स्टार्ट करते बच्चे, आज का पहला टॉपिक हमारा रहेगा एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। तो बच्चे यहाँ पे हेडिंग है हमारे पास एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। तो बच्चे जब दो लाइन के बीच में एंगल निकालना तो इसका मीन्स क्या हो रहा होगा, एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास ये है बच्चे और एक स्ट्रेट लाइन बच्चे ये है और एक स्ट्रेट लाइन ये है। तो बच्चे L1 हो गई सपोज करो और ये लाइन हमारे पास क्या हो गई, L2 हो गई। अगर ये दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे कट कर रही हैं तो इनके बीच में क्या बनेगा बच्चे, जो एंगल बनेगा उसको हमें क्या करना, फाइंड करना बच्चे। सपोज करो ये लाइनें आगे जाके कहाँ मिल रही बच्चे, कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस से मिल रही होंगी बच्चे। ये कुछ एंगल बना रही होंगी यहाँ से भी और यहाँ से भी कुछ एंगल बना रही होंगी ये। तो हमें कौन सा एंगल फाइंड करना बच्चे, ये वाला एंगल हमारा टारगेट है बच्चे, थीटा निकालना। तो ये एंगल बिटवीन क्या है, टू लाइन से। ठीक हो गया। ये हमारी कोई एक्सिस है बच्चे, आगे जाके ये एक्स एक्सिस हो जाएगी और ये वाई एक्सिस हो जाएगी बच्चे। ठीक हो गया यहाँ तक। तो हम इसके बीच में एंगल कैसे निकालेंगे, तो आज का हम देखते बच्चे, हम फॉर्मूला लिख देते हैं हम पहले डायरेक्टली। टेन थीटा इक्वल टू जो इसके बीच में एंगल आता हो, क्या आता है बच्चे यहाँ पे, टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2 होता है बच्चे। करेक्ट है यहाँ पर तक। तो अब हम यहाँ पर एंगल निकालते हैं। तो हम एंगल कैसे निकालेंगे बच्चे, सपोज करो ये हमें एंगल निकालना, तो हमने क्या कहा, ये वाली लाइन ये L1 है बच्चे, इसका कुछ न कुछ स्लोप तो होगा। हमने क्या कहा, इसको M1 एज्यूम कर लिया। ये जो एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो एंगल बना रही बच्चे, वही इसका क्या होगा, स्लोप होगा। तो हमने क्या कहा, M1 जो होगा बच्चे ये इसका इंक्लिनेशन है θ1। तो इसका अगर हम टेन थीटा लेंगे बच्चे, टेन θ1 इसका क्या हो जाएगा, M1 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि M1 भी स्लोप है और इस इंक्लिनेशन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर हम इसका क्या लेते हैं बच्चे, टेन थीटा ले लेते हैं, ये भी इस लाइन का क्या बताएगा, स्लोप ही बताएगा। देन हमने क्या करा बच्चे, यहाँ पर अगर ये θ1 है सपोज करो, तो हमने इसको क्या कहा बच्चे, ये थीटा हमें कैलकुलेट करना है। हमने इसको क्या कहा लिया बच्चे, यहाँ पर ये वाला जो इंक्लिनेशन होगा ये इस वाले का होगा θ2, ये हो गया। अगर सपोज करो लाइन L2 का जो स्लोप होगा M2 होगा, तो इसका इंक्लिनेशन जो है बच्चे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना है, M2 है। अगर सॉरी θ2 है। अगर हम इस θ2 का, इस इंक्लिनेशन का अगर टेन थीटा ले लें तो टेन θ1 किसका स्लोप हो जाएगा बच्चे, M2 का हो जाएगा बच्चे, मतलब L2 लाइन का हो जाएगा। तो M2 इक्वल टू हम क्या बोल देंगे, टेन θ2। तो हमने यहाँ तक कर लिया बच्चे। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इस लाइन अगर ये M1 है बच्चे, इसका स्लोप कितना हो गया, M इक्वल टू जो भी ये इंक्लिनेशन है इसका हम क्या ले लेंगे बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री टेन थीटा ले लेंगे। तो टेन θ1 क्या हो जाएगा, M1 के बराबर हो जाएगा। इस वाली लाइन का स्लोप क्या है बच्चे, M2, वो किसके बराबर होगा, इस वाले इंक्लिनेशन का अगर हम क्या ले लें, 10 ले लें बच्चे। तो यहाँ पर M2 इक्वल टू कितना आएगा, टेन θ2। तो हम इसको यूटिलाइज कर लेंगे बच्चे। एक प्रॉपर्टी और लगाते हैं हम यहाँ पर ट्रायंगल की। ट्रायंगल में क्या लगता है बच्चे, ट्रायंगल है, इसमें क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है बच्चे, ये जूनियर क्लास में, क्लास 9 के आसपास। तो हम इसको देखेंगे बच्चे यहाँ पे। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, θ1 इक्वल टू, प्रूफ करते हैं इसको, प्रूफ θ1 इक्वल टू हम लिखेंगे बच्चे क्या, θ2 इक्वल टू लिखेंगे θ1 प्लस थीटा प्लस θ1, θ2 इक्वल टू थीटा प्लस θ1। ये क्या है बच्चे, यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम लिख लेते हैं यहाँ पर, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो बच्चे हमने ये प्रॉपर्टी लगाई, ट्रायंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल का जो होता है बच्चे, वो सम होगा क्या, अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल। तो हमने ये लगा दी।
तो यहाँ से हमें टेन थीटा निकालना, तो बच्चे थीटा निकालूंगा तो इसको मैं इधर भेज दूंगा। ये कितना हो गया यहाँ पे, इधर जाके ये आ जाएगा θ2 माइनस θ1 आ जाएगा बच्चे। आ गया, करेक्ट है। तो हम दोनों साइड क्या ले लेते हैं बच्चे, टेन ले लेते हैं। इधर भी हमने क्या ले लिया, टेन थीटा, और इधर भी हमने क्या ले लिया बच्चे, टेन ले लिया। तो ये टेन θ2 माइनस θ1 हो गया। तो बच्चे यहाँ पर टेन थीटा ऐसे रहा। अब हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे बच्चे। टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं बच्चे, टेन ए माइनस बी। ये 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा। क्या होता है बच्चे, अगर a माइनस बी है तो ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी होता है बच्चे। ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पे सेम फॉर्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, टेन θ2 माइनस टेन θ1 अपॉन 1 प्लस टेन θ2 इंटू टेन θ1। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। टेन ए माइनस बी का हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब बच्चा हमें पता है टेन θ1 की जगह टेन θ1 किसका स्लोप है, लाइन m1 का है, और टेन θ2 किसका स्लोप है, लाइन m2 का है। ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो हम यहाँ पर रख देंगे बच्चे, टेन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चे m2 माइनस ये कितना आ जाएगा बच्चे, m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1 आ जाएगा बच्चे। हमें फॉर्मूला अप्रोक्स मिल चुका है, बट इसमें क्या है बच्चे, यहाँ पर मॉड नहीं लगा है, तो इनका क्या लगा है बच्चे, मॉड लगा है। इस मॉड का क्या रीजन हो सकता है, मॉड का रीजन ये हो सकता है कि अगर मुझे एंगल बताना है, दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, उसके बीच के एंगल का थीटा हमको रिपोर्ट करना है, तो हम इस एंगल को रिपोर्ट करना चाह रहे हैं बच्चे। हो सकता है ये भी एंगल हो सकता है, ये भी तो लाइन के बीच का एंगल है और ये भी लाइन के बीच का एंगल है, तो हम इसको रिपोर्ट करें, कोई बच्चा इसको रिपोर्ट कर रहा है तो वो भी करेक्ट है बच्चे, ये भी तो लाइन के बीच का एंगल है। तो अगर ये जो एंगल है बच्चे वर्टिकल अपोजिशन, ये भी उतना ही होगा बच्चे। अगर सपोज करें 30 है तो ये भी 30 होगा, तो इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल तो सेम ही है। अगर कोई इसको रिपोर्ट करे या इसको रिपोर्ट करे तो ये दोनों सेम है, वर्टिकली अपोजिट। और हमने इसको रिपोर्ट किया तो ये इसके बराबर है। अगर कोई इसको रिपोर्ट नहीं करना चाह रहा है, इसको रिपोर्ट करना चाह रहा है बच्चे, ये भी तो क्या है हमारे पास, ये एंगल भी तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स है, ये भी कोई गलत नहीं है। तो अगर वो बच्चा कोई इसको बोलना चाहना है बच्चे, वो भी आंसर करेक्ट है। तो हम ये अगर सपोज करें एक्यूट एंगल है तो ये कितना होगा, यहाँ पर लीनियर पेयर लगा होता है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये पाई माइनस थीटा के समथिंग ये वाला एंगल होगा बच्चे। तो ये कौन सा हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। तो बच्चे कोई एक्यूट एंगल रिपोर्ट करेगा, कोई ऑब्ट्यूज एंगल रिपोर्ट करेगा। या तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर बार बार टेन थीटा की वैल्यू दो बतानी पड़ेगी कि भैया थीटा ये भी हो सकता है, थीटा ये भी हो सकता है। या फिर हमने क्या कर लिया, एक जो हमने क्या बोला, मैथमेटिशियन ने एक परमानेंट डिसाइड कर लिया कि अगर कोई भी बच्चा है तो उसका आंसर एक ही होना चाहिए। सपोज करो हमारा ये क्या है बच्चे, एक्यूट एंगल है, तो हर किसी का आंसर जो आएगा एक्यूट एंगल आएगा। तो उनने इसलिए क्या कर दिया बच्चे, इसके ऊपर अप्लाई कर दिया मॉड, कि कोई ऑब्ट्यूज एंगल ना बताए। अगर एक्यूट एंगल मीन्स क्या हो गया बच्चे, पहले क्वार्टर में टेन क्या होता है, पॉजिटिव रहता है। अगर वो 90 से बड़ा हो जाएगा बच्चे, ऑब्ट्यूज में चले जाएगा, 180 से कम वाले में। ये सेकंड क्वार्टर में आएगा, यहाँ पर टेन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, कोई भी जो अगर एंगल बताएगा क्या बता देगा, यहाँ पर एक्यूट बताना चाहेगा। एक्यूट बताएगा तो बच्चे इट मीन्स वहाँ पर मॉड लगा देंगे, तो इसका मतलब एंगल पॉजिटिव आएगा। तो हमने यहाँ से डिसाइड कर लिया कि हमारा जो टेन थीटा आएगा बच्चे, उसके बाद से हम मॉड लगाएंगे, क्योंकि इससे आंसर क्या रहेगा, सबका आंसर सेम रहेगा, किसी में वेरिएशन नहीं मिलेगा बच्चे देखने के लिए। तो यहाँ तक हमने कर लिया बच्चे टेन थीटा का, यानी एंगल बिटवीन टू लाइन हमने कर लिया। जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उनके बीच में जो एंगल थीटा होता है बच्चे, वो कितना आता है प्रूव करके, टेन थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1। यह हमारे पास क्या आता है बच्चे, यहाँ पर एंगल आ जाता है। m1 m2 यहाँ पर क्या है, स्लोप है बच्चे। किसका स्लोप है, m1 लाइन L1 का स्लोप है, m2 क्या है, लाइन L2 का स्लोप है बच्चे। आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा बच्चे। अब हम इसके क्या करेंगे, दो स्पेशल केस करते हैं बच्चे, दो स्पेशल केस करेंगे। यानी अगर क्या पता हमारी दोनों लाइन क्या हो जाए, कभी दोनों लाइन पैरेलल भी हो सकती हैं, क्या पता दोनों लाइन क्या कर सकते हैं बच्चे, परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं। तो हम यहाँ तक यहाँ के आगे चलते हैं बच्चे। आप इसको कॉपी करें, फिर मैं इसको थोड़ा रफ कर लेता हूँ। तो अगर दो लाइनें हमारे पास क्या हो जाए, यहाँ पर परपेंडिकुलर और पैरेलल हो जाए बच्चे, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो मैंने लिखा है स्पेशल केस में, स्पेशल केस। तो यहाँ पर स्पेशल केस में हमारे पास क्या आएगा बच्चे, फर्स्ट केस जो आएगा, केस फर्स्ट जो रहेगा हमारे पास क्या रहेगा बच्चे, वो केस फर्स्ट ये रहेगा
इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर दो लाइन क्या है बच्चे पैरेलल हैं तो एंगल बीच में क्या होगा बच्चे, इट मीन्स एक लाइन ये होगी बच्चे यहाँ पे L1 और बच्चे एक लाइन हमारे पास ये वाली होगी बच्चे, ये क्या हो जाएगी यहाँ पे L2। तो ये जब दोनों लाइनें पैरेलल होती हैं बच्चे तो इसका मीन इनके बीच में एंगल जो होता है बच्चों कितना होगा, यहाँ पर जो एंगल आएगा इनके बीच में, एंगल बिटवीन टू लाइन कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 0। तो हम जानते हैं बच्चे अगर इस लाइन का स्लोप क्या है M1 है, इस लाइन का स्लोप क्या है बच्चे अगर M2 है, तो एंगल बिटवीन टू लाइन का हम फॉर्मूला जानते हैं बच्चे क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है M1 या M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2, ये होता है बच्चे एंगल बिटवीन टू लाइन बच्चे। ठीक हो गया, यहाँ से हम इसको मॉड लगा लेते हैं। तो यहाँ पर एंगल कितना है बच्चे, जब थीटा कितना है 0 होगा तो इसका मीन्स लाइन क्या होंगी पैरेलल होंगी। तो हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 10, 0 रख लेंगे बच्चे, इधर क्या आएगा M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2, ये आ गया यहाँ तक। तो 10 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे 0, तो हमने जब यहाँ पर डिसाइड किया था तो 0 हो गया बच्चे। तो मॉड यहाँ पर आप लगाओ या नहीं लगाओ कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इक्वल टू 0 है, प्लस माइनस क्या 0 करोगे तो इसमें ये वाली चीज़ यहाँ पर 0 में चले जाएगी बच्चे, ये पूरी की पूरी 0 हो गई। तो क्या बचा M2 माइनस M1, तो यहाँ से एक डिसाइड होता है बच्चे M2 इक्वल टू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा M1, तो M2 इक्वल टू बच्चे क्या हो जाएगा M1, M1 इक्वल टू M2। तो इट मीन्स बच्चे क्या होता है, हमने यहाँ पर पहला केस निकाल लिया, अगर कभी दो लाइनें पैरेलल हैं, तो दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो बच्चा हम क्या कहेंगे, अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो इट मीन्स इस वाली लाइन का स्लोप और इस वाली लाइन का स्लोप जो है ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हमें माइंड में बिठाना है और इसी से हम क्वेश्चन भी करेंगे बच्चे, मतलब कंटिन्यूसली क्वेश्चन इनसे आते हैं। तो यहाँ पर अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनका स्लोप क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। सेकेंड चीज, आपको कोई दो लाइन पैरेलल दिखेंगी कैसे बच्चे, ये लिख लेता हूँ यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू क्या होगा बच्चे 0, ये लाइन L1 हो जाएगी हमारे पास। लाइन L1 की इक्वेशन आपको ऐसी दिखेगी। लाइन L2 की इक्वेशन कैसी दिखेगी बच्चे, यहाँ पर भी क्या होगा ax प्लस बी वाई, बट यहाँ पर कांस्टेंट वाला जो टर्म होगा बच्चे वो क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पर x और y के कोफिशिएंट हमेशा सेम रहते हैं, कब, जब दो लाइनें पैरेलल होती है। तो किसमें चेंजेज आएगा, खाली कांस्टेंट वाला टर्म अलग अलग होगा बच्चे। आप इससे भी डिसाइड कर सकते हो कि ये लाइनें क्या है, यहाँ पे पैरेलल हैं बच्चे। जैसे एक इक्वेशन बोलूँ मैं यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, दूसरी भी क्या होगी बच्चे 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, कांस्टेंट में डिफरेंस है। तो इट मीन्स ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगे बच्चे, इनके कोफिशिएंट क्या है, x और y के सेम है, तो लाइनें पैरेलल होंगी। ये भी एक तरीका होता है। और दूसरा तरीका हमारे पास ये बहुत ही बेटर यहाँ पर रिजल्ट है, क्या M1 और M2 हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक हो गया। केस नंबर 2 में हम यहाँ पर ट्राई करते हैं बच्चे, अगर दो लाइनें हमारे पास क्या हैं, परपेंडिकुलर है बच्चे। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर सिंबल होता है बच्चे। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर होंगे, अगर सपोज करो एक लाइन ये है हमारे पास L1 और एक लाइन ये है बच्चे L2, ये परपेंडिकुलर है, इसका मीन्स ये 90 बना रहे हैं यहाँ पर। तो बच्चे इसका स्लोप अगर M1 है और इसका स्लोप हमारे पास क्या है बच्चे M2 इसका स्लोप है, तो इट मीन्स यहाँ पर दोनों स्लोप का क्या होंगे, दोनों परपेंडिकुलर है, इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो बच्चे हम फिर से हम फॉर्मूला जानते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइन क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2 होता है बच्चे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या करा, ये गया टेन थीटा कितना बच्चे, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा बच्चे। यहाँ पर क्यों होगा 90 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना यहाँ पे 90 है, दोनों परपेंडिकुलर है। तो 10 90 डिग्री हो गया बच्चे ये, और ये कितना हो गया M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। तो 10 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, यहाँ पे 0 होती है। तो 0 इक्वल टू कितना आ गया, M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। सॉरी 90 की वैल्यू 1 अपॉन, जैसे इन्फिनिटी होती है बच्चे, इन्फिनिटी को हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, इनफाइनाइट नहीं, नॉट डिफाइंड होता है वैसे। नॉट डिफाइंड का मीन्स होता है बच्चे यहाँ पर 1 अपॉन 0, हम इसको क्या लिख देंगे यहाँ पे 1 अपॉन 0 भी क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो ये 0 को क्रॉस से यहाँ भेज देंगे और इसको यहाँ भेज देंगे बच्चे, क्या आएगा फाइनली हमारे पास 1 अपॉन 0 ये था इक्वल टू M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2 था बच्चे। तो इसको यहाँ भेज देंगे बच्चे ये, और ये यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये आ गया 1 प्लस M1 M2 इक्वल टू, ये तो पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, उधर 0 से जब मल्टीप्लाई आएगा पूरा टर्म क्या होगा, 0 हो गया।
तो फाइनली हमें रिजल्ट क्या निकला बच्चे, यहाँ से हमें ये रिजल्ट निकला यहाँ से कि m1 m2 इक्वल टू कितना होगा -1। तो m1 m2 इक्वल टू क्या होगा बच्चे यहाँ पे -1। यानी हमने ये डिसाइड कर लिया बच्चे। अब दूसरा केस, अगर दो लाइन है परपेंडिकुलर, उनके बीच में कितना बनेगा 90 डिग्री। tan 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, नॉट डिफाइन होती है, यानी 1/0। जीरो को आप यहाँ भेजोगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा। यहाँ से 1 को उधर भेजोगे तो बच्चे इसका मीन्स क्या आ जाएगा, m1 और m2 का जो प्रोडक्ट है बच्चे वो -1 के इक्वल आता है। तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से हमने क्या कर लिया बच्चे, गेन कर लिया। तो रिजल्ट कहाँ से हमें गेन हुआ बच्चे, हमने कहा कि लाइन L1 इसका स्लोप m1 है, अगर ये लाइन L2 है इसका स्लोप m2 है, अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनका जो स्लोप का प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा। तो दो रिजल्ट आ गए बच्चा हमारे पास, पैरेलल और परपेंडिकुलर। पैरेलल में दोनों स्लोप इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर में दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो ये रिजल्ट आप नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं बच्चे, अब हम चलते हैं कल जो हमने क्वेश्चन करे थे, कल जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किए थे उनके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। कल हमने स्लोप ड्राइव किया था, कोलिनियरिटी इक्वेशन, वो स्ट्रेट लाइन की वेरियस इक्वेशन अलग अलग फॉर्म में की थी बच्चे। आज उनके बारे में हम क्या करेंगे, उनके क्वेश्चन करेंगे। जिसने ये लेक्चर, इससे पहला वाला लेक्चर नहीं देखा बच्चे, वो पहले से देख ले तो आपकी चीज़ें क्लियर होते जाएंगी। ओके, आप स्क्रीनशॉट लें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है। अब भी हमने इससे पहले क्या था, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन हमने प्रूव किया था बच्चे, उसी के बेस में हमने पहला क्वेश्चन रखा है। तो क्वेश्चन मैं यहाँ पर रेड कर देता हूँ बच्चे। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, द एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4 एंड ऑल्सो ऑफ वन ऑफ देम इज 1/2। यानी दो लाइन के बीच का एंगल कितना है, π/4 है, और उस दो लाइन में से एक का स्लोप कितना है बच्चे, ऑल्सो वन of them is 1/2 and find the slope of, also slope of होगा बच्चा यहाँ पर, also slope of, मिस्टेक है यहाँ पर था, slope of one of them is 1/2, find the slope of the other line। तो दूसरी लाइन का हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। कब, जब एक लाइन का हमें स्लोप दे रखा है और उनके बीच में एंगल भी हमें गिवन है बच्चे। ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर डायग्राम बना देता हूँ बच्चे। एक लाइन ये है बच्चे, एक लाइन ये है, एक दूसरे को कट कर रही है, इनके बीच का एंगल ये सपोज करो थीटा है। तो इसका स्लोप बच्चे, ये लाइन L1 है, सपोज करो ये लाइन L1, तो इसका आपको स्लोप मेंशन किया गया बच्चे। उन्होंने क्या बोला, पहला वाला का स्लोप जो है 1/2 है, और जो इनके बीच में एंगल दे रखा है बच्चे वो कितना दिया हमको, उनने बोला कि जो दो लाइन के बीच का एंगल हो π/4 है, यानी थीटा π/4 है, और उनने हमसे बोला कि फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। ये लाइन L2 है, इसका स्लोप निकालना बच्चे। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, पहली वाली लाइन का उन्होंने एक लाइन का स्लोप दिया, हमने फर्स्ट अज्यूम कर लिया उसको, m1 का 1/2 स्लोप दे रखा बच्चे, और जो लाइन बच्चे इंटरसेक्ट करी उनके बीच का एंगल उन्होंने दे रखा है π/4 है थीटा। हमसे क्या कह रखा है, तो दूसरी लाइन है उसका स्लोप निकालो। करेक्ट है। तो हमने पढ़ रखा बच्चे एंगल बिटवीन टू लाइन, तो हम यहाँ पर लिखते हैं एंगल बिटवीन टू लाइन्स क्या होता है बच्चे यहाँ पे, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो tan थीटा कितना बच्चा यहाँ पे, tan π/4, m2 कितना बच्चे हमें कैलकुलेट करना है, तो m2 का हम एज इट इज रखेंगे बच्चे, m1 कितना हमारे पास 1/2 दे रखा है बच्चे, और 1 प्लस m1 कितना है यहाँ पे, m1 1/2 है, m2 हमें कैलकुलेट करना है बच्चे। tan π/4 की वैल्यू आप सभी जानते हैं 45 1 होता है बच्चे, इसको हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे 1, तो ये कितना हो गया m2 माइनस 1/2 1 प्लस m2 अपॉन ये m2/2 ये हो जाएगा। तो बच्चे अब मॉड हटाना है। मॉड क्या होता है, जब भी मॉड हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो यहाँ से क्या हटाएंगे बच्चे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो m2 माइनस हाफ 1 प्लस m2 अपॉन 2 ये हो गया बच्चे, इसको 1/2 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर से हम बच्चे दो केस बनाएंगे। तो पहला केस हमारे पास यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस 1 है, तो यहाँ पर हमारे पास m2 माइनस, इसको एलसीएम ले लेते हैं बच्चे, यहाँ पर 2m2 कर लेते हैं, और माइनस 1 अपॉन 2, अपॉन में भी हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, नीचे भी आ जाएगा 2 कॉमन एलसीएम ले लिया अपॉन 2, तो 2 से यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चे।
2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एक बार हम यहाँ पर क्या लेंगे बच्चे पॉजिटिव, एक बार हम क्या लेंगे बच्चे यहाँ से नेगेटिव। तो केस फर्स्ट हम यहाँ पे लिख देते हैं बच्चे क्या, अगर m क्या है हमारे पास यहाँ पे स्लोप जो है, जब हम क्या ले लेंगे बच्चे यहाँ पे इसको क्या ले लेंगे यहाँ पे पॉजिटिव ले लेंगे बच्चे। केस फर्स्ट में पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव में क्या रहेगा तो हम यहाँ पे 1 प्लस का ले लेते हैं, ये 2m2 माइनस 1 अपॉन ये कितना बच्चे यहाँ पे m2, 2 प्लस m2। हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको कितना आएगा बच्चे, इधर भेज दो इसको, 2 प्लस m2 इक्वल टू 2m2 माइनस 1 हो गया। तो यहाँ पर कितना आया बच्चे, ये अगर m2 वाले को उधर ले जाओगे तो ये 1 इधर आएगा, 3 हो गया बच्चे, m2 ले जाएगा तो m2 इक्वल टू कितना आ गया, पहला जो केस फर्स्ट आया बच्चे उसमें स्लोप कितना आ रहा है हमारे पास 3 आ रहा है बच्चे। m2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3 आ गई। केस नंबर 2 जो है बच्चा हमारे पास वो क्या है, केस सेकंड जब हमने क्या लिया नेगेटिव लिया बच्चे। अगर साइन यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव जब लेंगे तो बच्चे क्या आएगा -1 यहाँ पर होगा, ये -1, तो इधर क्या बचा है 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m2 बचा है बच्चे। हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -2 माइनस m2 इक्वल टू 2m2 माइनस 1। अब इसको नंबर को इधर ले आते हैं बच्चे और स्लोप को उधर भेज देते हैं, तो इधर आएगा तो बच्चे कितना हो जाएगा ये -2m2, ये माइनस का हो जाएगा बच्चे, m2 यहाँ पर ऑलरेडी निगेटिव है, -1 प्लस 2 ये हो गया, तो माइनस का 3m2 इक्वल टू कितना हो गया बच्चे 1, तो m2 इक्वल टू कितना हमारे से -1/3। तो दूसरा स्लोप हमारे पास क्या आ गया बच्चे यहाँ से -1/3 आ गया। तो दो स्लोप हमें मिले इसके, या तो क्या हो सकता है ये 3 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है बच्चे यहाँ पे -1/3। तो हमें इस लाइन का स्लोप मिल गया। तो दो केस लगाए हमने यहाँ पर मॉड को ओपन करने बच्चे, या तो प्लस के साथ मॉड ओपन होगा या माइनस के साथ, तो पॉजिटिव भी लो फिर नेगेटिव साइन भी लो, तो इससे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे स्लोप की इसकी 2 वैल्यू आ गई बच्चे। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आप स्क्रीनशॉट लें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चे। आज का हम नया क्वेश्चन करते हैं किसके बेस पे, हमारा स्लोप के बेस पे बच्चे। मैंने यहाँ पर बोर्ड में दोनों क्वेश्चन मेंशन कर रखे हैं, 2 यहाँ पे लिखे हैं बच्चे, 3 या तीसरा वाला यहाँ पे है। क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है, स्लोप के बेस पे क्वेश्चन है बच्चे। बार बार क्वेश्चन को हमें क्या करना पड़ता है, कॉपी करना पड़ता है, रफ करने से वीडियो को क्रॉप करना पड़ता है बच्चे। इसलिए हमने क्या करा, क्वेश्चन को एक ही साथ नोट करते हैं। तो पहले हम इसको ट्राई करेंगे, फिर हम इसको ट्राई करेंगे बच्चे। सारे बच्चे इसको ट्राई करें पहले। तो क्या लिखा है क्वेश्चन बच्चे, विच लाइन इज हैविंग ग्रेटेस्ट इंक्लिनेशन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। तो बच्चे ये क्या बोल रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से किस लाइन का इंक्लिनेशन क्या होगा यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो कैसे पता चलेगा, एक लाइन ये है बच्चे जो इन दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, एक लाइन ये देखिए बच्चे जो ये लिखी हुई है। तो इनमें से दोनों का हमें क्या करना है, इंक्लिनेशन निकालना है, किसका ज़्यादा, नहीं थीटा बताना है बच्चे। तो पहले जो बच्चे लाइन है जो, इससे हम क्या करेंगे, सपोज करो ये लाइन ये है बच्चे पहली वाली, तो अगर मान लो ये पहली वाली लाइन है बच्चे, ये है, ये किसको ज्वाइन कर रही है 1,3, और दूसरा पॉइंट क्या बच्चे इसमें 4,7। ये इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है। सपोज करो मैंने ऐसे रफ एग्जांपल लिखा, ये लाइन L1 है बच्चे, इसका इंक्लिनेशन मुझे नहीं पता, मैंने क्या मान लिया थोड़ी देर के लिए इसको θ1 मान लिया बच्चे, ठीक है। ये एंगल कितना बना रही θ1, तो हम इसका θ1 निकाल लेंगे बच्चे। फिर वैसे सिमिलरली हम इस वाली लाइन का स्लोप भी देखेंगे, तो किसका ज़्यादा है बच्चे, तो इंक्लिनेशन हम उससे बता देंगे। तो बच्चे यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, तो ये 2 पॉइंट हैं। तो कल मैंने बताया था 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बच्चे। तो यहाँ पर स्लोप जो आएगा बच्चे, इसका स्लोप क्या आएगा, स्लोप इक्वल टू होगा y2 माइनस y1 अपॉन क्या होता है x2 माइनस x1। y2 कितना है बच्चे यहाँ पर 7 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 1 है बच्चे। तो कितना आ गया यहाँ पर, स्लोप को क्या बोलते हैं बच्चे, हम m1 बोलते हैं। यहाँ पर जो m1 आएगा बच्चे इसका कितना हो जाएगा 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा बच्चे 4, 4 माइनस 3 ये होगा बच्चे। तो इसका जो tan थीटा आ गया बच्चों कितना आ गया 4/3। तो इसका मतलब इसका tan थीटा क्या आ रहा है बच्चे, थोड़ा सा 4/3 आ रहा है। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 आ रहा है बच्चे। इसका एंगल ये हो गया, थीटा क्या हो गया अब ग्रेटर tan इनवर्स 4/3 हो गया बच्चे, 1 से बड़ा है। सिमिलरली हम दूसरा देखें बच्चे, दूसरी वाली लाइन, सपोज करो ये लाइन दूसरा वाला केस में ये फर्स्ट वाला था हमारे पास, और ये सेकंड वाले का आंसर होगा। ये दूसरी वाली लाइन है बच्चे जो ये क्या है हमारे पास यहाँ पे L2 है। तो मुझे नहीं पता है कहाँ से जाएगी, बट मैंने ऐसे रफली इसका डायग्राम बना दिया। तो ये क्या है 3x माइनस 4y प्लस 3
इक्वल टू 0 बच्चे। इसका स्लोप 4/3 आया, तो इसका स्लोप देख लेते हैं बच्चे क्या आएगा। तो इसका स्लोप कितना होगा, यहाँ से हमने क्या करा, इसको स्लोप फॉर्म कल हमने पढ़ी है, तो 3x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0 है बच्चे। हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ लिखी है, उसमें y इक्वल टू mx प्लस c होता है, तो x के आगे जो लिखा होता है वो m होता है बच्चे। तो यहाँ से भी हम क्या निकालें, इसको भी हम सब उधर भेज देते हैं, y निकाल देते हैं, माइनस 4y इक्वल टू कितना होगा, माइनस का 3x माइनस 3, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और ये 4 को डिवाइड कर देते हैं बच्चे, यहाँ पे ये 4 यहाँ चले गया। ये तो इंटरसेप्ट होता है, y में कितने में कट कर रही है, ये क्या होता है, इसका स्लोप होता है बच्चे। तो इसका स्लोप कितना है यहाँ पर, m1 कितना है बच्चे, इसका स्लोप आया 3/4, नहीं सॉरी m2 मान लो इसको, ये 3/4 है बच्चे, और इसका स्लोप कितना था बच्चे, यहाँ पे m1 कितना था, यहाँ पे 4/3। तो किसका स्लोप बड़ा है बच्चे, 4/3 बड़ा है और 3/4 ये छोटा है। अगर ये 4/3 बड़ा तो इसका मतलब tan थीटा भी क्या होगा, इसमें एंगल भी इसका ज़्यादा रहेगा। इसका स्लोप कम है तो इसका इंक्लिनेशन भी क्या होगा, कम होगा बच्चे। जिसका अगर इंक्लिनेशन ज़्यादा होगा बच्चे, इसका मतलब उसका स्लोप ज़्यादा होगा। जिसका इंक्लिनेशन कम होगा बच्चे एंगल, तो उसका स्लोप भी क्या होगा, कम होगा बच्चे। तो इट मीन्स हम यहाँ पर क्या कहेंगे बच्चे, जो इंक्लिनेशन है बच्चे, तो θ1 जो होगा बच्चे वो क्या होगा, अगर इसका θ2 एज्यूम करते हो तो बच्चे θ1 क्या होगा, यहाँ पे ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू θ2। यानी पहली वाली लाइन का जो क्या होगा स्लोप ज़्यादा होगा बच्चे, दूसरी वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, कम होगा। तो इसका मीन्स इसका स्लोप ज़्यादा है, तो इसका मीन्स इसका इंक्लिनेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसका इंक्लिनेशन क्या होगा, कम होगा। तो क्लियर होगा बच्चे यहाँ पर तक, ये इसका आंसर रहेगा कि पहले वाले का इंक्लिनेशन क्या है, ज़्यादा है, और दूसरी वाली का क्या है, कम है। ठीक है, आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। अभी दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चे, टाइम हमारे पास थोड़ा क्या हो जाएगा, तो सेव हो जाएगा। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x एक्सेस सो दैट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,4 एंड x,5। तो बच्चे यहाँ पर क्या है, एक लाइन है जो किससे पास हो रही है, 3,4 से और x,5 से, दो पॉइंट से पास हो रही है। मेक्स एन एंगल 135 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो बच्चों लाइन क्या बना रही है, x एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में क्या बना रही है, 135। सपोज करो ये लाइन इस तरीके से कुछ गई होगी, तभी ये एंगल कितना बनाएगी, यहाँ से 135 ऑब्ट्यूज एंगल होगा बच्चे। तो इसका जो थीटा है हमारे पास कितना है, 135 डिग्री है बच्चे, और ये लाइन L है बच्चे। इसका स्लोप क्या हो गया, सपोज करो हमने क्या माना, m मान लिया बच्चे। तो हम इसका क्या निकालोगे आराम से, यहाँ पर x की वैल्यू निकालो। तो बच्चे ये दो, ये और सेकंड चीज ये क्या हो रही है, यहाँ पे दो पॉइंट से पास हो रही है। दो पॉइंट्स क्या है बच्चा, हम यहाँ पर जूम कर लेते हैं, एक क्या है 3,4 और एक पॉइंट क्या है बच्चे x,5। ये दो पॉइंट्स है बच्चे, इस दो पॉइंट से लाइन पास भी हो रही है। और ये रफ डायग्राम है बच्चे, कोई ये नहीं कहेगा कि सेकंड क्वार्टर में एक पहले x का नेगेटिव होता है, मैंने रफली बना रखा है ये। तो इस तरीके से कुछ पास हो रही होगी और इसमें दो पॉइंट लाई कर रहे हैं, कहाँ से जा रही है मुझे एक्यूरेट नहीं पता, बट इस तरीके से पास हो रही। इसमें दो पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, लाई कर रहे हैं, ये दो पॉइंट से पास हो रही है, उसका एंगल कितना है, 135 डिग्री है। तो बच्चे यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, एक स्लोप इसका यहाँ से आ जाएगा बच्चे, जो स्लोप m होगा इसका, सपोज करो अगर एक स्लोप हम ये थीटा से निकालते हैं और एक स्लोप हम 2 पॉइंट फॉर्म से निकालते हैं, तो दोनों तो स्लोप इस स्ट्रेट लाइन के होंगे। और मैंने आपसे बोला था पूरी स्ट्रेट लाइन में भी, पूरी स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो अगर हम थीटा यहाँ से निकालें बच्चे tan थीटा करके, ये भी स्लोप आएगा, दो पॉइंट से भी स्लोप आएगा, दोनों को इक्वल कर देंगे, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएंगे। दोनों इक्वल क्यों हुए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, हमेशा सेम रहेगा बच्चे, चाहे आप इससे निकालो चाहे इससे निकालो। तो बच्चे यहाँ पर कितना हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू हो जाएगा बच्चे हमारे पास क्या, एक स्लोप आएगा हमारे पास क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू होता है क्या, tan थीटा। तो tan थीटा ये हो गया बच्चे, y2 कितना यहाँ पर 5 है, 5 माइनस 4 अपॉन x माइनस 3 हो गया बच्चे। थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पे, थीटा की वैल्यू है बच्चे 135। तो tan 135 कितना होता है बच्चे, यहाँ पे हम साइड में निकाल लेते हैं। यहाँ पे tan 135 की वैल्यू जो होती है बच्चे कितनी होती है, tan कितना जाएगा बच्चे 135, 90 प्लस कितना होता है 45। तो कौन से क्वार्टर में चले जाएगा बच्चे, ये सेकंड क्वार्टर में चले जाएगा। सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, नहीं tan 45 होगा। tan 45 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, यहाँ पे -1 के बराबर आएगी। ये हमारे पास किसी वैल्यू यहाँ पे tan 135 की वैल्यू बच्चे, किसी को अगर नोट करना है तो कहाँ से आई, तो ये आई बच्चे। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ बच्चे, 4 माइनस 3 कितना हो गया 1, x माइनस 3 ये हो गया बच्चे, यहाँ पे
-1 इसका स्लोप आएगा 135 का, ये मैंने यहाँ पर निकाल के रख दिया। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लो बच्चे, कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू -x प्लस 3 हो जाएगा बच्चे। तो x इक्वल टू कितना आ गया ये 3 - 1, तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चे, यहाँ से 2 आ गई। तो हमारे पास x निकल गया बच्चे, उन्होंने कहा था x निकालो, तो x निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बस हमें क्या होने चाहिए, इसके थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि दो पॉइंट से जो स्लोप आता है बच्चे और एंगल से कैसे स्लोप आता है, ये दोनों स्लोप आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि वो सेम लाइन के स्लोप हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ से x की वैल्यू आप 2 लिख लो बच्चे, ये है। आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हैं, फिर भी मैंने यहाँ पर क्या कर रखे हैं, 2 क्वेश्चन सेम ही कर रखे हैं बच्चे एक ही साथ, क्योंकि यहाँ पर टाइम ज़्यादा स्पेंड ना हो। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। अभी हमने यहाँ पर ऑप्शन भी मेंशन कर रखे हैं, तो आप पहले ट्राई करें बच्चे, पॉज कर लें, फिर हम ट्राई करते हैं बच्चे। आप भी यहाँ पर देखें इसको, तो पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करें बच्चे। यहाँ पर बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, अभी थोड़ा थोड़ा करके हम क्वेश्चन को थोड़ा पिकअप करेंगे बच्चे, क्योंकि पहले हमें थोड़ा ज्योमेट्री में क्या करनी है बच्चे, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सा कमांड करनी है। पहले कमांड हो जाएगी तो क्वेश्चन अच्छे लेवल के भी हमारे हो जाएंगे बच्चे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। लेट ए एक पॉइंट बच्चे 6,4 एंड बी एक पॉइंट है बच्चे जो 2 गिवन पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट से दे रखा हमें। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, तो हमें उस लाइन का स्लोप निकालना है जो ये 2 पॉइंट्स के क्या है, परपेंडिकुलर है बच्चे। मैंने कहा सपोज करो रफ डायग्राम बनाते हैं बच्चे, जो भी मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगा हर कोई डायग्राम क्या होगा, रफ होगा, कोई फेयर नहीं होगा बच्चे। रफ डायग्राम आपको भी बनाना है, आप भी कॉपी और पेन नोट करें बच्चे, आप भी रफ डायग्राम बनाएं, तभी हमारी पूरी स्ट्रेट लाइन हो पाएगी। रफ डायग्राम के बिना हमारी क्लैरिटी नहीं आएगी बच्चे। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बच्चे। ए पॉइंट का सपोज करो यहाँ पर है, इसे क्या है हमारे पास 6,4 है बच्चे, और पॉइंट बी जो है हमारे पास वो कितना है 2,12 है बच्चे। इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है बच्चे, ये इस वाली लाइन का हमारे क्या निकालना है, ये परपेंडिकुलर मीन यहाँ पर 90 होगा बच्चे। इस वाली लाइन का स्लोप निकालना बच्चे। सपोज करो इसका स्लोप क्या है m2 और इसका स्लोप क्या है m1 है बच्चे। तो इस वाली लाइन का स्लोप निकालना हमें, नहीं सॉरी, परपेंडिकुलर टू ए बी, तो हमें क्या निकालना, हाँ स्लोप निकालना बच्चे इसी का। तो हम कैसे निकालेंगे इसका स्लोप, हमें पता है कि बच्चे में ये 2 पॉइंट दिए, 2 पॉइंट फॉर्म से हम लाइन, इस वाली लाइन का, इसको अगर मैं लाइन L1 बोलता हूँ बच्चे, ये लाइन L1 हो जाएगी और ये लाइन L2। अगर मैं 2 पॉइंट फॉर्म से, ये 2 पॉइंट से बच्चे इस वाली लाइन का स्लोप निकालता हूँ तो इसका स्लोप आ जाएगा बच्चे। और ये जो लाइन है बच्चे, जो ये वाली लाइन का स्लोप निकालना है, ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो हम कैसे जाएंगे परपेंडिकुलर में, तो हमें पता है कि अगर 2 लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, अभी तो पढ़ रखा था बच्चा हमने, उनका जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो हम इससे इसका कैलकुलेशन ईजिली कर लेंगे। तो पहले हम स्लोप ऑफ लाइन L1 निकालते हैं बच्चे, स्लोप ऑफ लाइन L1 निकालते हैं। लाइन L1 बोलो फिर 2 पॉइंट के बीच का स्लोप निकालो बच्चे, बात एक ही आएगी। यहाँ पे क्या आएगी बताओ, m1 इक्वल टू जो आएगा क्या आएगा y2 - y1 यानी 12 - 4, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 कितना होगा बच्चे 2 - 6। तो बच्चे ये हो गया, ये कितना आएगा 12 - 4 कितना जाएगा बच्चे, ये 12 में से 4 जाएगा तो बच्चे 8, और ये कितना जाएगा यहाँ पे -4, इससे कैंसिल हो गया बच्चे। m1 कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे -2 आ गया बच्चे। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, ये आया ना बच्चे 12 - 4, ठीक है यहाँ पे, और 2 - 6, ठीक हो गया बच्चे। तो ये आया हमारे पास -2। अब हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ से हमने निकालना स्लोप इसका, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे। यहाँ पर हमें पता है कि स्लोप जब 2 लाइनें परपेंडिकुलर होती है, तो लाइन L1 परपेंडिकुलर टू L2, लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तो इसका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो बच्चे ये कितना है -2 इंटू m2 कितना है यहाँ पे, m2 निकालना है, इसका प्रोडक्ट कितना होगा -1, तो m2 इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा बच्चे 1/2। ये स्लोप ऑफ क्या आ गया बच्चे, परपेंडिकुलर लाइन। ये कितना किसका हो गया, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना है बच्चे 1/2, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है यहाँ पे करेक्ट है बच्चे। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम क्वेश्चन दूसरे की ओर ट्राई करते हैं बच्चे। मैंने यहाँ पर दूसरा भी मेंशन किया, क्या है, द पॉइंट्स 2,3, 1,1 एंड x,3x आर कोलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बच्चे यहाँ पर इसने क्या दे दी कंडीशन, कोलिनियरिटी कंडीशन दे दी।
कल हमने इससे फर्स्ट वाले लेक्चर में, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कोलिनियर भी पढ़ रखा है बच्चे। 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो हमने उसके 3 कंडीशन में अलग अलग तरीके से प्रूव कर रखी है। तो आपको उनमें से जो कंडीशन अच्छी लगेगी उसको लगाओ। मुझे यहाँ पर जो कंडीशन सही लगी बच्चे, मैं वो स्लोप फॉर्म से निकालूंगा। तो मैंने क्या कहा, 3 पॉइंट्स बच्चे, ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास 2,3 मेंशन है। पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट 1,1 है। और पॉइंट सी है बच्चे, इसके कोऑर्डिनेट x, 3x। ये हमारे पास तीनों पॉइंट के क्या है, कोऑर्डिनेट है। 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो तीनों पॉइंट क्या करेंगे बच्चे, ऑल 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम लाइन। 3 के 3 पॉइंट क्या होंगे, सेम लाइन पे लाई करेंगे। अगर मैं यहाँ से स्लोप निकालता हूँ बच्चे, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्या होगा बच्चे, बी सी। यानी ये 2 पॉइंट का स्लोप निकालो या फिर ये 2 पॉइंट का स्लोप निकालो, दोनों स्लोप क्या होंगे बच्चे, यहाँ से इक्वल होंगे। तो उससे हमारी क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चे। तो हम यहाँ पर से स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे बच्चे, यानी एम ऑफ ए बी यानी स्लोप ऑफ ए बी। तो स्लोप ऑफ ए बी कितना आ गया बच्चे, से 1 - 3 अपॉन कितना आ जाएगा, ये 1 - 2 यानी y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये आ गया बच्चे यहाँ पे एम ए बी इक्वल टू कितना आ गया, -2 अपॉन माइनस का 1 आया बच्चे। माइनस से माइनस कट गया तो एम ए बी कितना आ गया, यहाँ से 2 आ गया बच्चे। सिमिलरली इन दोनों लाइन का स्लोप निकालते हैं बच्चे हम यहाँ पे। तो स्लोप ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ पे, एम बी सी। तो इस लाइन का तो 2 पॉइंट का स्लोप निकालेंगे तो बच्चे ये भी क्या आएगा यहाँ पे, सेम आएगा। तो 3x - 1 हो जाएगा बच्चे अपॉन x - 1। तो कितना जाएगा, इन दोनों को हम क्या करेंगे बच्चे, ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, एम ऑफ ए बी इज इक्वल टू एम ऑफ बी सी हो जाएगा। क्योंकि क्या है बच्चे, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं बच्चे। तो कोलिनियर है तो इक्वल हो जाएगा। तो बच्चे 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3x - 1 अपॉन x - 1। इसको यहाँ भेजोगे 2 है, -2 + 1 इक्वल टू 3x - 2x। तो बच्चे -1 इक्वल टू कितना आ गया है, x आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, -1 आ गई बच्चे। जो ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमने यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अपने मेंशन कर रखे हैं, 2 क्वेश्चन एक साथ लिखे हैं। आप इनको ट्राई करें, इनके ऊपर ऑप्शन भी बच्चे के नीचे यहाँ पे लिखे हुए। तो हम ट्राई करते हैं बच्चे, आप देखें यहाँ पर। तो मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। इफ द लाइन 3x - ay - 1 equal to 0 is parallel to the line a + 2 into x - y + 3 equal to 0, then find the value of a की वैल्यू निकालनी बच्चे। तो यहाँ पर क्या है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है बच्चे, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन है तो हमें यहाँ से क्या क्लियर होता है बच्चे, जब भी 2 लाइनें पैरेलल होती तो हमने ये पढ़ा था कि उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। अगर एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, लाइनें पैरेलल हैं, तो लाइन का स्लोप क्या होगा बच्चे, इक्वल होगा, यानी m1 = m2। तो बच्चे ये लाइन L1 है, सपोज करो। इस लाइन के बच्चे क्या है इक्वेशन, 3x - ay - 1 है बच्चे इक्वल टू 0। और इसका स्लोप हमने क्या बोला, क्या होगा बच्चे, सपोज करो हमने इसका स्लोप बोला लाइन L1 का m1 है। दूसरी लाइन हमारे पास L2 ये है बच्चे। इस वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, हमने बोला इसका स्लोप क्या होगा, m2 होगा। इसकी इक्वेशन उन्होंने दे रखी बच्चे a + 2 × x - y + 3 = 0 बच्चे। तो अब m1 और m2 का स्लोप कैसे निकालें, फर्स्ट लाइन ये है बच्चे, 3x - ay - 1 = 0। हम यहाँ से क्या निकालेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकालेंगे बच्चे, y = mx + c में बच्चे। तो जो x के आगे जो भी होगा वो सब क्या होगा, स्लोप होगा बच्चे। तो यहाँ से -ay = कितना हो गया बच्चे, यहाँ से इसको उधर भेजेंगे तो हम ay = 3x - 1 हो जाएगा। y = कितना गया बच्चे, 3/a × x - 1। ये हमारे पास क्या होता है, y = mx + c। तो ये इसका क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे स्लोप हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका स्लोप कितना आ गया बच्चे, y = किससे कंपेयर करेंगे हम इसको, mx + c से। तो m1 = कितना आ गया, 3/a। ये हमारा किसका है बच्चे, पहली वाली लाइन का स्लोप आया है। सिमिलरली हम ऐसे दूसरी वाली लाइन का स्लोप निकालेंगे बच्चे। दूसरी वाली लाइन हमारे पास ये लिखी है, इसका स्लोप कितना आ जाएगा, यहाँ से a + 2x - y + 3 = 0। तो यहाँ से y = कितना आया बच्चे, इसको उधर भेज दो, a + 2 × x - 3, ये आ गया बच्चे। हम y को इधर लेके बाकी ऐसे ही रहा। तो एजेटिव जो इसके x के आगे लिखा है बच्चे, ये स्लोप होता है y = mx + c। तो m यहाँ पर क्या होगा, a + 2। तो बच्चे यहाँ पर m2 कितना आ गया हमारे पास, a + 2। तो हमारे पास m1 और m2 आ गया।
तो अगर लाइन L1 पैरेलल है बच्चे L2 के, तो इसका मीन्स M1 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से M2 आएगा बच्चे। M1 और M2 क्या होता है, दोनों लाइन के बराबर होते हैं दोनों स्लोप। तो कितना आएगा बच्चे 3/a इक्वल टू कितना आ गया a+2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चे, यहाँ पे 3 इक्वल टू कितना आ गया a² + 2a। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई बच्चे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्या आई, a² + 2a - 3 = 0। इसके फैक्टर करने बच्चे 3 बन जा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, तो माइनस का 3a प्लस का 3a माइनस का a -3। ये क्वाड्रेटिक सभी को आता होगा बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो बच्चे जो छोटी क्लास की बात है, तो यहाँ से a कॉमन ले लेते हैं, a+3 -1 कॉमन लेंगे बच्चे, यहाँ पे भी आ गया a+3। तो यहाँ से क्या आ गया, a-1 आया बच्चे, एक a+3 आया, तो a = 0। तो यहाँ से क्या होगा, या तो ये वाला ब्रैकेट 0 होगा या ये वाला ब्रैकेट 0 होगा। a-1 = 0 आएगा, तो बच्चे a की वैल्यू 1 आ गई। अगर ये वाला ब्रैकेट 0 होगा तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, -3। तो a की वैल्यू दो है बच्चे, 1 और -3। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है बच्चे, 1 और -3, पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें। दो लाइनें क्या है बच्चे, पैरेलल है, तो हमने दोनों का स्लोप इक्वल किया, तो वहाँ से अननोन की वैल्यू निकाल ली बच्चे, M1 = M2। तो इस वाले क्वेश्चन की ओर चलते बच्चे, इसमें क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑन द कर्व। ये कर्व है बच्चे, इसमें क्या हो रहा है, इस कर्व का हमें क्या निकालना है, ग्रेडियंट। तो बच्चे जो ग्रेडियंट लिखा है, ये ग्रेडियंट का मीन्स कुछ नहीं होता बच्चे, इसका मीन्स में क्या होता है, स्लोप का ही नाम क्या होता है, ग्रेडियंट भी होता है। तो इट मीन्स हमें क्या करना है, इस कर्व का क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। ये कर्व की इक्वेशन ये है, इसके जो x का कोऑर्डिनेट है बच्चे 1,3 है। तो मैं अगर इसका यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ तो ये कर्व कुछ इस तरीके से रहा होगा। इस कर्व की इक्वेशन जो है बच्चे क्या है, यहाँ पे इसकी इक्वेशन है हमारे पास y = x² + 2x है बच्चे, और इसका एब्सिसा बच्चे, एक x कितना हो गया बच्चे, यहाँ पे x1 सपोज कर लो। इसका एब्सिसा मीन्स क्या होता है, मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट दिन बताया था बच्चे। एब्सिसा क्या होता है, यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट होता है, यानी x की वैल्यू कितनी है, 1 दे रखी है। और दूसरा बच्चे यहाँ पर क्या कह रहा है, आगे जो दूसरा पॉइंट होगा उसका जो एब्सिसा है बच्चे, उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है। तो आपसे क्या कह रहा है, इस कर्व का क्या निकालना, आपने ग्रेडियंट निकालना बच्चे ने, स्लोप निकालना। स्लोप तब आएगा बच्चे जब आपको इसका y कोऑर्डिनेट भी पता चलेगा, इसका भी y कोऑर्डिनेट पता चलेगा। यहाँ पर तो आपके पास 2 पॉइंट आएंगे बच्चे किसी कर्व में लाई करने के लिए। अगर 2 पॉइंट आ गए किसी कर्व के ऊपर, तो उसमें से हम क्या निकाल देंगे बच्चे, उसका स्लोप कैसे निकाल देंगे, 2 पॉइंट फॉर्म से निकालेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है स्लोप की, y2 - y1/x2 - x1। तो बच्चा हमारा टारगेट क्या है, तो हम अगर जो ये x1 है बच्चे, ये इस कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। हम इस x1 की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे बच्चे, x की जगह। तो इससे हमें क्या वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पर y1 आ जाएगा वो। तो हमने क्या कहा, x1 लाइज ऑन कर्व। तो बच्चे यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो कितना आ गया, 1² + 2 × 1। तो y जो आया बच्चे यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया। तो बच्चे जब x1 कितना था, एक कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे a मान लो और ये b पॉइंट मान लो। तो बच्चे a का जो पॉइंट कोऑर्डिनेट आया वो कितना है हमारे पास, x1 है, और y कितना है, 3 है। सभी को समझ में हो गया, आ गया होगा बच्चे। सेकंड x2 बच्चे, यहाँ पे क्या होगा, x2 = 3 जो क्या होगा, ये भी इसमें लाई करेगा। तो y की जहाँ पर x है बच्चे, वहाँ पर क्या रख दो, कर्व में 3 रख दो। तो 3 का स्क्वायर + 2 × 3, तो कितना हो जाएगा बच्चे, y दूसरा कोऑर्डिनेट कितना आ गया यहाँ से, y = 9 + 3 = 6, 9 और 6 कितना आ गया बच्चे, 15। तो दूसरा यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे, यहाँ पे हमारे पास जो b वाला कोऑर्डिनेट आ गया वो कितना आ गया, यहाँ पे 3,15 आ गया बच्चे, ठीक है। तो 3,15 आ गया। अब इसका क्या करना है, ये 2 पॉइंट देखें, इसका स्लोप कैसे निकलेगा, y2 - y1/x2 - x1। तो इसमें हम स्लोप लिख लेते हैं बच्चे। स्लोप इक्वल टू कितना आ गया, y2 माइनस यानी 15 - 3/3 - 1। तो इसका जो स्लोप आया बच्चों कितना है, 15 में से 3 जाएगा 12, और ये 2 हो गया बच्चे, कट के 6 आ गया। तो ये m = क्या आ गया, इसका ग्रेडियंट जो हो गया बच्चे वो 6 आ गया। तो ग्रेडियंट इक्वल टू बच्चे, ग्रेडियंट क्या है हमारे पास, ग्रेडियंट बोलो या स्लोप बोलो बच्चे, ग्रेडियंट 6 आ गया बच्चे। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, m = 6। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा बच्चे, कोई बड़ी बात नहीं थी। एब्सिसा दे रखा है, तो आपको उस पॉइंट को इस कर्व में लाई करा दो, क्योंकि ये एब्सिसा इस पॉइंट के कर्व के ऊपर है। तो इससे जो y आएगा बच्चे, उसका वहाँ पर का कोऑर्डिनेट आएगा। सेकंड चीज, ये वाला एब्सिसा है बच्चे, तो दूसरे पॉइंट का, इसको भी कर्व में लाई करा दो, क्योंकि कर्व में लाई कर रहा हो।
तो y की वैल्यू जाएगी तो यहाँ पर क्या आ गया, सेकंड कोऑर्डिनेट आ गया y का ये। तो दो कोऑर्डिनेट आ गए तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इससे हमें क्या मिल गया, इसका ग्रेडियंट मिल गया बच्चे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चे आपका यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन किया गया बोर्ड में, ये क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई बच्चे। अभी तो हमने स्लोप पढ़ लिया और कोलिनियरिटी पढ़ ली, अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है बच्चे। तो आपको एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है जो किस पॉइंट से पास हो रही है, एक सिंगल पॉइंट से पास हो रही है, और वो जो है बच्चे वो लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। पहला वाला आंसर हम निकालेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। फर्स्ट वाला बच्चे क्या करें कि एक लाइन है हमारे पास, इसलिए मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ। एक लाइन L1 है बच्चे, ये किस पॉइंट से पास हो रही है हमारे पास, 2, -5 से पास हो रही है। तो और ये वाली लाइन किसके पैरेलल है बच्चे, यहाँ पर इस वाली लाइन के पैरेलल है, किसके, 3x, क्या है 3x प्लस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो हमें इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो बच्चे इसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ये सिंगल पॉइंट से पास हो रही है तो वन पॉइंट फॉर्म लगा देंगे बच्चे, स्लोप पॉइंट फॉर्म जो होती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होता है, पॉइंट पता होनी चाहिए, स्लोप पता होना चाहिए। तो पॉइंट और स्लोप अगर हमें कहीं से ढूंढ के ले आते हैं तो इक्वेशन हम निकाल देंगे इजीली। तो इसका हमें पॉइंट तो पता है लेकिन स्लोप नहीं पता है बच्चे। स्लोप कहाँ से आएगा, हमें ये तो पता है इसके पैरेलल वाली लाइन ये है, ये पैरेलल वाली लाइन है, तो बच्चे इससे क्या निकलेगा, इसका स्लोप निकलेगा। y इक्वल टू mx प्लस सी में इसका स्लोप ले आते हैं, जो स्लोप इसका होगा बच्चे वही स्लोप क्या होगा, इसका भी होगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है। तो m1 इक्वल टू m2। तो बच्चे हम यहाँ से इसका स्लोप निकाल के लाते हैं बच्चे, यहाँ से कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये हमारी सेकेंड लाइन है बच्चे। तो हम स्लोप कैसे निकालते हैं, y इक्वल टू mx प्लस सी में। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे बच्चे, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3x प्लस का 4। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3/2 प्लस x 4/2। ये कट जाएगा बच्चे। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो y इक्वल टू क्या हुआ है, mx प्लस सी होता है बच्चे। तो यहाँ पे m क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे माइनस का 3/2। तो किसका स्लोप आया बच्चे, सेकेंड वाली लाइन का। तो m2 हमारे पास कितना निकल के आ गया, माइनस का 3/2। वही स्लोप किसका होगा फिर बच्चे, इसका भी होगा m1 का। क्यों, अरे सॉरी लाइन L1 का। क्यों, क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बच्चे m2 इक्वल टू क्या, यहाँ पर पहले लिखे थे हम L1 पैरेलल टू क्या है बच्चे, L2। तो m1 इक्वल टू क्या होगा, m2। तो m1 की वैल्यू भी कितनी आ गई बच्चे, -3/2। और पॉइंट हमें पता है बच्चे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आएगी बच्चे क्या, y माइनस y1 इक्वल टू क्या होती है बच्चे, mx माइनस x1। तो y माइनस y1 पॉइंट क्या है बच्चा हमारे पास, 2, -5 है। तो y माइनस y1 का कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे, माइनस का 5 इक्वल टू m कितना है बच्चे इसका, -3/2 x माइनस x1। x1 कौन सा बच्चा यहाँ पे, 2 है बच्चे, यह आ गया। तो यहाँ पर कितना हो गया, y प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया, -3/2 x माइनस 2। तो 2 यहाँ इंटू हुआ बच्चे, 2y प्लस 10 इक्वल टू -3x प्लस 6। तो बच्चे कितना हो जाएगा, 3x प्लस 2y इक्वल टू नहीं प्लस 2y इक्वल टू उधर जाएगा, तो बच्चे इधर ही ले आओ इसको, प्लस का 4 नहीं, हाँ 6 10 - 4 ये आ जाएगा बच्चे, 10 - 6 4 आ गया। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या आ गई बच्चे, यहाँ पे 3x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन आई बच्चे, इस वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। कब, जब इसके पैरेलल ये वाली लाइन थी बच्चे। तो आई होप यहाँ पर तो सभी को क्लियर हो गया होगा बच्चे। अब हम दूसरी कंडीशन निकालते हैं बच्चे। मैं दूसरी कंडीशन में क्या करूँगा, इसको रब कर लेता हूँ यहीं पर भी। तो हमारे पास क्वेश्चन नोट है। तो हम बच्चे यहाँ पर सेकंड कंडीशन में क्या है कि आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वही निकालनी बच्चे, L1 ही निकालनी है। यानी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको इसी की निकालनी है जो किससे पास हो रही है, आपके 2, -5 से पास हो रही है। इसका स्लोप सपोज करो हम क्या है यहाँ पे m1 मानते हैं। तो लाइन, इसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है दोबारा फिर, लेकिन कंडीशन क्या है, जो ये वाली लाइन है इसके परपेंडिकुलर है अगर बच्चे। तो ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर, तो हमने कहा सपोज करो ये लाइन कैसे चलेगी, क्योंकि फिर यहाँ से ऐसे चलेगी L2। तो इसकी इक्वेशन यहाँ पर, अरे इसका स्लोप क्या मान लेते हैं, m2। इसकी इक्वेशन क्या है बच्चे यहाँ पर, 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब बात आती है इस इक्वेशन की, सॉरी इस वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो हमें जब इसकी इक्वेशन निकालनी है तो हमारे पास क्लियर ये है कि बच्चे एक पॉइंट होना चाहिए इसके ऊपर, पॉइंट तो है,
लेकिन इसका स्लोप नहीं पता बच्चे, तो स्लोप हम इसका निकालेंगे यहाँ से। इस वाली लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर इसका स्लोप निकाल दिया तो बच्चे जो m2 होगा और m1 होगा बच्चे, वो आपस में क्या होंगे, इनका प्रोडक्ट -1 का इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों लाइनें यहाँ पर पैरेलल हैं बच्चे। तो यहाँ पर हम स्लोप निकालते हैं, इससे कितना आएगा 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 2y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, y इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस x अपॉन ये आ गया बच्चे यहाँ पे। तो यहाँ से m कितना आ गया -3/2। तो इसका स्लोप क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे माइनस का 3/2 आया बच्चे। ठीक है, यहाँ पर -3/2 दोबारा इसे यही आया है। इस वाली लाइन का स्लोप आया, ये m2 है बच्चे। क्या है, ये m2 है। इस वाली लाइन का स्लोप आया। अब ये और ये तो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लाइन L1 परपेंडिकुलर क्या है L2 के। तो इट मीन्स इनका स्लोप का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 किसके बराबर होगा बच्चे, -1। m1 तो हमारे पास नहीं पता, हमको इसका निकालना है। m2 कितना है, -3/2 इक्वल टू -1। इससे ये कट जाएगा बच्चे, m1 इक्वल टू कितना आ गया 2/3। तो ये m1 कितना आ गया बच्चे 2/3, मतलब इस लाइन का हमें स्लोप भी मिल गया। अब इस लाइन का स्लोप मिल गया, उसमें पॉइंट लगा रहते हैं, हम क्या लगा देते हैं इसमें, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देते हैं बच्चे। तो क्या होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वल टू क्या होता है बच्चे, y माइनस y1 m इक्वल टू m x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है बच्चे सिंगल पॉइंट से पास होने वाले। पॉइंट क्या हमारे पास, ये है 2, -5 और स्लोप क्या है इसका m1, ये है बच्चे। तो रख देते हैं यहाँ पे y माइनस y1 कितना है बच्चे, यहाँ पे -5, m कितना है यहाँ पे 2/3, x माइनस x1 कितना है बच्चे, यहाँ पे 2 है बच्चे। तो ये आ जाएगा यहाँ पे y प्लस 5 इक्वल टू 2/3 x माइनस 2। इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो बच्चे, 3y प्लस 15 इक्वल टू 2x माइनस 4। तो इसको एक साइड ले जाते हैं बच्चे, उधर ले जाते हैं। तो फाइनली क्या आ गया 2x माइनस 3y माइनस 4 और माइनस 15 कितना आ जाएगा बच्चे, -19 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गया बच्चे किसकी, इस वाली लाइन के। बट ये लाइन क्या होनी चाहिए इसके, जब इसके लिए क्या है परपेंडिकुलर है। तो हमें यहाँ पर दोनों कंडीशन देख ली बच्चों ने, पैरेलल वाली भी और परपेंडिकुलर वाली भी। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया बच्चे कैसे निकाला। तो आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चे, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड थैंक्स बच्चे।